हेलो स्टूडेंट्स, टुडे ऑनवर्ड हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम हम समझते हैं। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम? लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and a be any real number such that p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x। और उसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या है? कॉन्वर्सली, इफ x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0। तो what is the statement, what is the meaning of this statement? सपोज हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल को हम p of x, कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा कि जिसकी डिग्री 1 होगी और 1 से बड़ी होगी, तो ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं मैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये पॉलिनोमियल ले रहा हूं, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो मैं कह सकता हूं कि दिस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने ये पॉलिनोमियल से डिवाइड किया कि जिसकी डिग्री 1 से 1 हो और 1 से बड़ी हो, तो डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, कब आएगा x माइनस a? कि p of a is equal to 0। then remember one thing that previous lectures we discuss remainder theorem। तो remainder theorem क्या कहता है हमें? हमने ये पूरा टॉपिक हमने सीखा हुआ है, ठीक है। remainder theorem क्या कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है, p ऑफ x में कंसीडर करता हूं उसको, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, वो पॉलिनोमियल को इफ मैं ये पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ये हमने वी ऑलरेडी लर्न दैट। तो ये 0 कैसे आता है, हम कैसे चेक करते हैं? वी इक्वेट दिस लीनियर पॉलिनोमियल विद 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 1। और ये 1 हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज माइनस 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 क्या है मेरा यहाँ पे? p ऑफ 1 आई गॉट 0। तो इफ p ऑफ 1 वी गॉट हियर 0, देन वी कैन से दैट दिस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इतना सिंपल स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग इतना सिंपल है। जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, वही नया नाम, उसी का वो नया नाम क्या है? फैक्टर थ्योरम। और जो बेसिक चीज है फैक्टर, हम कोई भी नंबर्स को फैक्टर कब कहते हैं, तो ये मैं डिस्कस करेंगे। वो जो नंबर रहेगा वो नंबर के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये जो स्टेटमेंट हमने अभी जो सीखा, उसका सम अप कैसे करेंगे हम, कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल से हम कभी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री p ऑफ x, जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो, उसको कभी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो ही हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 ये फैक्टर है p ऑफ x का, और जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो, ऐसे पॉलिनोमियल के फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे उसका फैक्टर नहीं है। दैट इज द फैक्टर थ्योरम। फॉर एग्जांपल हम नंबर्स के फॉर्म में कभी लेंगे, फॉर एग्जांपल 12 है और 3 है। कभी मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो इससे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 3 4 जा 12। रिमाइंडर कितना आया? 0 रिमाइंडर आया। तो मैं क्या कह सकता हूं? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। ऑब्वियसली इसको डिवाइड करने के बाद जो 12 है, इट इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज उसका रिमाइंडर 0 आया, तो ही हम इसको कह सकते हैं कि इट इज अ कंप्लीटली डिविजिबल। इट इज लाइक दैट ओनली कि कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कभी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम कब कह सकते हैं? उनका डिवीजन के बाद रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो उसके दो स्टेटमेंट हमें मिले। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि p ऑफ a 0, p ऑफ a कभी मुझे 0 मिल रहा है, ये देखो p ऑफ a 0 मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं दिस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और उसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या है? रिवर्स
कि इफ x माइनस वन ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ a ऑब्वियसली जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका इतना बेसिक सा मीनिंग है, ये कुछ नया नहीं है, नया तो हमने जो रिमाइंडर थ्योरम है वही पढ़ा, उसका नया नाम है फैक्टर थ्योरम, इट इज अ वेरी सिंपल। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।